Welcome students of class 8th in maths class. Today we will do exercise 4b. In last class we had done exercise 4a. Question number first of exercise 4b. If one angle of a parallelogram is 70 degree, find the other angles. इसने कहा कि अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल जो है वो 70 डिग्री है तो आपको बाकी के एंगल्स जो हैं वो आपको बताने हैं। इन सम्स को हम करेंगे ऐसे। हमने पैरेललोग्राम की पहले जो है वो फिगर बना लेनी है और फिर इसको हम समझेंगे, ठीक है। इसमें हमने ऐसे कर लिया, ये हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि दो जो साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल है। ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। इसमें एक एंगल हमें जो है 70 डिग्री दे दिया गया है। हमने लिखना है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमें गिवन है। एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल पास पास के होते हैं इनको आप एडजस्टेंट एंगल भी बोल सकते हो। एक के साथ दूसरा जो एंगल है वो है जो वो उन दोनों का टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो ए एंगल 70 है प्लस बी एंगल इक्वल 180 डिग्री। अब बी एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल बी इक्वल 180 में से ये वाले 70 इस साइड आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -70 हो गया। एंगल बी इक्वल टू 110 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमने चारों एंगल कैसे करने हैं? जो इसके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ए के ऑपोजिट कौन सा हो गया? सी, ये इक्वल होते हैं। और बी के ऑपोजिट कौन सा हो गया? डी। अब हमने ए और बी दोनों निकाल लिए हैं, हमारे डी और सी भी सी और डी भी हमारे निकल जाएंगे। कैसे? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल 70 डिग्री। क्यों? एंगल ए एंगल सी के ऑपोजिट है। क्यों है? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नो, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये वाला एंगल इसके डी एंगल के इक्वल है। क्यों है ये? क्योंकि ये दोनों एंगल जो हैं ऑपोजिट एंगल्स हैं एक दूसरे के। पैरेललोग्राम में जब भी दो आपने इसमें पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि एक ही मतलब जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स होते हैं जैसे एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। और जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे ऑपोजिट एंगल कैसे? ए के ऑपोजिट है सी और बी के ऑपोजिट है डी, ये आपस में इक्वल होते हैं एक दूसरे के। सो एंगल ए और सी हमारे पास 70 डिग्री आ गई और एंगल बी और डी हमारे पास 110 डिग्री आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ टू adjacent angles of a parallelogram is as 5:7. Find all the angles of the parallelogram। मतलब दो जो हैं adjacent angles हैं, जो पास पास के दो एंगल्स हैं, उनकी एडजस्टेंट एंगल मतलब जो पास के एंगल हैं उनकी जो है रेशियो जो है 5:7 है। आपको उनके सब के जो सारे बाकी के एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के वो आपको ढूंढने हैं। इस सम को हम कैसे करेंगे? हमने जैसे आपको ये इसी फिगर में देख लो, जैसे ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है हमारी, आपने अलग से भी बना लेनी है। इसमें ए और बी एंगल की जो रेशियो है वो 5:7 है। हम कैसे करेंगे? लेट ए बी सी डी बी द पैरेललोग्राम गिवन दैट एंगल ए अपॉन एंगल बी इक्वल टू 5/7, ठीक है। एंगल ए अपॉन मतलब एंगल ए जो है वो 5 है और एंगल बी जो है वो 7 है, तो इसलिए हमने a अपॉन 5 कर लिया इक्वल b अपॉन 7 कर लिया इक्वल x कर लिया। मतलब ये है, मतलब रेशो कितनी होगी? a की 5x एंड b की 7x होगी। अब हमें ये भी पता है कि टू कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स उन दोनों का टोटल जो है वो 180 डिग्री है। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180। हमारे पास एंगल ए कितना है? 5x और बी कितना है? 7x, इसलिए हमने लिख दिया 5x प्लस 7x इक्वल टू 180। अब 5 + 7
12x हो गया, 12x इक्वल टू 180, x की वैल्यू कितनी आ गई 180 और ये वाला 12 नीचे आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 15 आ गई। अब हमने a और b की वैल्यू, एंगल a और एंगल b की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी, एंगल a इक्वल टू 5x, ठीक है, इक्वल 5 इंटू 15, 15 क्यों किया हमने, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 15 आई है, तो 15 5 जा 75, सो एंगल a हमारे पास आ गया 75 डिग्री। एंगल b इक्वल टू 7x इक्वल 7 इंटू 15, क्योंकि 7 तो है ही, x की वैल्यू 15 होगी, तो 15 7 जा 105। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही एंगल C इक्वल टू एंगल A, मतलब जो है एंगल C है और एंगल A दोनों कितने हो गए हमारे पास 75 डिग्री। क्यों हुए, क्योंकि एंगल C जो है वो एंगल A के ऑपोजिट एंगल है, तो दो जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो दोनों इक्वल होते हैं। एंड एंगल D इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 100 डिग्री। अब B एंगल हमने निकाला था 100 डिग्री और B एंगल जो है D एंगल के इक्वल है। क्यों है, ये भी ऑपोजिट एंगल्स है। हमने यह लिख देना है रीजन, हमने क्यों C को A के इक्वल किया और D को B के इक्वल किया। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इसी के साथ ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इन विच एंगल A इक्वल टू 2AB। मतलब आपको पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स दिखाने हैं जिसमें एंगल A इक्वल टू 2AB। मतलब मान लो अगर लेट एंगल A हमारे पास x है तो एंगल जो B है वो 2x हो गया। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है कि आपको जैसे ये मैंने बता दिया कि एंगल A इक्वल टू 2B है, मतलब अगर हमने एंगल B को x मान लिया तो एंगल जो A होगा वो 2x हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो हमने करा लेट एंगल B इक्वल x डिग्री, तो एंगल A कितना हो गया हमारे पास 2B, मतलब 2 इंटू एक्स 2x हो गया। यहाँ हमने कर दिया एंगल B प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मतलब उनका टोटल 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स हम उनको कहते हैं जिनका टोटल दोनों का सम जो है, जब टोटल जो है वो 180 हो। नाउ x प्लस 2x इक्वल 180 डिग्री। अब 2x और 1x 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 अपॉन 3, ये आ गया हमारे पास। इसको हम 3 6 जा 18 हो गया और 0 का 0 हमारे पास आ गया 60 डिग्री। अब एंगल B इक्वल टू हमारे पास, इसमें हमारे पास आ गया एंगल B, ये आपका एंगल B है वो आ गया आपका 60 डिग्री। और फिर एंगल A कितना हुआ 2 इंटू 60 120 डिग्री। ऐसे ही हमने क्या किया, एंगल C इक्वल टू एंगल A, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं हमारे पैरेललोग्राम के, ये हो गए 120, मतलब एंगल A जो है एंगल C के इक्वल है और दोनों 120 डिग्री हो गई। एंगल जो B है वो D के इक्वल है, ये दोनों 60 डिग्री हो गए। सो हमने रीजन ये लिख दिया कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो भी पैरेललोग्राम के एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें 3 पार्ट्स हैं और तीनों में ये दिया है कि इसमें जो है आपको पैरेललोग्राम के एंगल्स ढूंढने हैं हमें। जैसे AD C और B ये सारे एंगल्स ढूंढने हैं। ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, हमें पता है कि जो हमारे एडजस्टेंट एंगल्स हैं, जहाँ कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स हैं, वो उनका दोनों का टोटल जो है वो 180 डिग्री होता है। अगर हम x और प्लस 3/2x करें इक्वल 180 डिग्री, तो हमारे पास ये दोनों एंगल निकल जाएंगे। जब ये दोनों निकल जाएंगे तो ये भी आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि A इक्वल C ऑपोजिट एंगल्स और D इक्वल टू B ये ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इस हमको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एंगल A हमारे पास आ गया x और एंगल D 3/2x, जैसे कि आपकी इस फिगर में दिया हुआ है।
इस फिगर में जैसे दिया है ए एंगल एक्स और बी एंगल डी एंगल 3/2x, हमने भी ऐसे ही कर लिया। अब एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। इनको आप कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स भी कहते हो और एडजेसेंट एंगल भी कहते हो, ठीक है। अब दोनों का टोटल हो गया, तो हमने देखो x प्लस 3/2x इक्वल 180 कर लिया। अब इस वाले x के नीचे मान लो, माना क्या चाहता है, ये होता है कि इसके नीचे 1 है। अब हमारे पास एलसीएम आ गया 2, 2 को जब हमने 1 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 इंटू एक्स 2x, प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 1 को जब हमने 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x इक्वल 180। अब हम 2x प्लस 3x 5x, 5x अपॉन 2 इक्वल टू 180। नेक्स्ट पेज पे मैं कर रही हूँ। अब हमारे पास आ गया ये 5x अपॉन 2 इक्वल टू 180। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये ऐसे चला जाएगा और इसको ऐसे, ठीक है। तो ये अगर ये 5x यहाँ नीचे 1 है तो 5x से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 5x, अब 2 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 360, x इक्वल 360 अपॉन 5। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 72 आ गया। 360 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो वो 72 आता है, x इक्वल टू 72 डिग्री। ओके, अब एंगल ए आ गया हमारे पास 72 डिग्री। फिर एंगल डी कैसे निकलेगा, 3/2 इंटू 72, ठीक है। एंगल डी हमें 3/2 एक्स दिया था, तो एक्स की वैल्यू हमने भर ली 72। जब इसको हमने काटा तो ये 36 आ गया। 36 3 जा 108 डिग्री हो गया, ठीक है। एंगल डी हमारे पास 108 डिग्री आ गया। अब सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 72 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल 108 डिग्री। कैसे, सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये आपका हो गया ए पार्ट। नो पार्ट बी। अब बी में कैसे कर सकते हैं, देखो इसमें भी एक डायग्राम दी है ए बी सी डी, और इसमें खाली हमें एक खाली इन्होंने डी एंगल दिया है, वो भी एक्सटीरियर एंगल डी का दिया है। अब हम इनको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, एक ही एंगल से। अब ये हमें पता है कि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। एंगल डी पूरा नहीं है हमारे पास, हाफ सा दिया हुआ है। ये हमें पता है ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का जो टोटल होता है वो 180 होता है। इसको हम ऐसे निकालेंगे, पहले डी एंगल निकालेंगे और डी से ही हमारे सारे एंगल्स निकल जाएंगे। अब देखिए कैसे, हमने लिख दिया इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 70। देखो इसको डायग्राम को साथ साथ देखते रहना स्टूडेंट्स। और ये आपने अपनी जो नोटबुक्स में जब सम करने हैं तो हर एक सम के साथ ये फिगर आपको बनाना है। अब है, हमने कर लिया 70 प्लस डी इक्वल 180, लीनियर पेयर है। क्यों 180 हुआ, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। एंगल डी इक्वल 180 में से 70 लेस करेंगे तो हमारे पास आ गया 110। अब हमने क्या करना है, एंगल डी प्लस एंगल सी, ठीक है। टू एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं पैरेललोग्राम में 180 डिग्री। हमने कर दिया एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। ये हमारा आ गया था 180 हो गया। क्यों है, देखो ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। अब हमें डी का पता है, डी हमारे पास कितना है 110, ठीक है। 10 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी निकालने के लिए 180, ये वाला 110 हमने दूसरी साइड ले गए तो 110 में 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास आ गया 70 डिग्री। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल 110। वैसे ही देखो एंगल डी जो है वो बी के हो जाएगा इक्वल, और जो एंगल सी है वो ए के हो जाएगा। तो हमारे सारे एंगल आ गए क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल बी इक्वल टू डी 110 एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी 70 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। नो पार्ट सी। पार्ट सी में भी ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया है, उसमें 2x प्लस 3x दिया है। इसको हमने कैसे करना है, 2x प्लस 3x इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है।
इसको भी हमने सेम मेथड से करना है। एंगल ए इक्वल टू 2x, एंगल बी इक्वल टू 3x, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x क्यों लिखा? a प्लस बी की जगह पे 2x 3x लिख दिया, 180। 2x प्लस 3x 5x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 अपॉन 5। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 36, सॉरी डिवाइड किया तो हमारा 36 आ गया। सो x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। अब एंगल a कैसे निकलेगा? एंगल a इक्वल टू 2x इक्वल 2 इंटू 30x, ओ सॉरी 36। 36 क्यों? क्योंकि x हमारे पास 36 है, तो आपका एंगल ए आ गया 72 डिग्री। एंगल बी इक्वल 3x, 3 इंटू 36 इक्वल 36 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 108 डिग्री। सेम एंगल सी इक्वल टू एंगल ए 72 डिग्री एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल 108 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। Now students, your homework is do question 1 to question 4 of exercise 4b in your maths notebook. स्टूडेंट्स आपने जैसे जैसे मैंने फिगर्स बनाई हैं, जो मैंने फिगर नहीं भी बनाई है उसमें अपनी नोटबुक में, आपको वो भी क्वेश्चंस के साथ ये वाली सारी फिगर्स जो है बनानी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। थैंक यू।